नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। भोलेनाथ की इस कहानी को सुनने के बाद सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। जीवन में कभी भी आपकी हार नहीं होगी। आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इस कहानी को आप अपने परिवार, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, ताकि वह भी अपने जीवन में सफल हो सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि किसी बात का ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब तक हम उसको पूरा सुन लेते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा समय पर काम नहीं आता, वह बहुत दुखदाई होता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक यह कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भगत था और वह भोलेनाथ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वह हर समय उसके ध्यान में और उसकी श्रद्धा में लीन रहता था, लेकिन लोग उसको पागल और भला बुरा पता नहीं क्या क्या बोलते। वह लोगों की बहुत बातें सहन करता, उसको यहाँ तक कि पत्थर भी उसको मारने लगे थे। उसको सब लोग पागल समझते थे। एक दिन वह दुखी होकर भोलेनाथ के मंदिर में गया और जाकर बोला, हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे गालियां, पता नहीं क्या क्या गंदगी बोलते रहते हैं। तो अब मैं क्या करूं? क्या आपके ध्यान में बैठना एक बुरी बात है? क्या आपसे प्रेम करना एक बुरी बात है? क्या भगवान से प्रेम नहीं होता? फिर ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? हे भोलेनाथ, मेरी इस समस्या का समाधान करें। भोले बाबा वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चा, दुनिया का काम है बोलना। वो तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे और तुम बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तो हमें यही करना है कि उनको अनदेखा करके हम जो कार्य कर रहे हैं हमें उस पे ध्यान देना है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया था। वह बैल घंटों से जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा बैल कुएं में गिर गया है, अब मैं इसको कैसे बचाऊं? उसने सोचा कि बैल तो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे बचाने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐसा करता हूँ, उसे कुएं में ही दफना। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, और वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा, और फिर अचानक वह एकदम शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांक कर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि अपनी पीठ पर पड़ने वाली हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक ऐसी हरकत कर रहा है, वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता है और फिर एक कदम बढ़ाकर उस मिट्टी पर चढ़ जाता है। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह उस मिट्टी को हिला हिला कर नीचे गिरा देता और एक इस सीढ़ी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और देखा बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर वह छलांग लगाकर बाहर। तो प्यारे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को समझाते हुए कहा, उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा
कि ध्यान रखें, आपके जीवन में बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही सफलता में अड़चन करेगा। कोई आपसे पता नहीं क्या क्या बोलेगा, आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको कभी भी अपनी हार नहीं माननी, अपना भरोसा नहीं तोड़ना। जैसे आप कर रहे हैं वैसे आपको कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि अपनी हिम्मत से हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आप का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। तो भोले बाबा उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि अब आपको किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं वैसा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। दुनिया का काम है बोलना, तो बोलने दीजिए। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भोले बाबा की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही हिम्मत मिली और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भोले बाबा अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं जैसा कर रहा था मैं वैसा ही करूँगा और हमेशा आपका ध्यान करता रहूँगा। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।